स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। अभी तक हम लोग आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम में कंप्लीट एप्लीकेशन बता दिए। लास्ट लेक्चर में हमने बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट को। आज हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये हमारे पास है मल्टीनोमियल, मतलब जो वेरिएबल हैं वो दो से ज़्यादा हो गए तो उनका जनरल एक्सपेंशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे। दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारे पास ये वाला कोफिशिएंट बता दो क्या है, तो वो जनरल टर्म से आता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला डेवलप है। तो हेडिंग दे देंगे सभी बच्चे मल्टीनोमियल थ्योरम। सभी बच्चे हेडिंग देंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। उड़ जा रही है क्या इंक? अभी तो थी ये कल तक, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है? खत्म ही हो गई। तो उस वाली के लिए क्या हो फिर? तो हेडिंग क्या लिखा गया? मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। मल्टीनोमियल थ्योरम के बेस पर हमने साफ बोला, वो तो पुराना वाला फंडा हमारे पास हो ही गया। जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते थे x प्लस ए की होल पावर ऑफ n को, इसी से बनाएंगे आपके सामने। तो फॉर्मूला क्या होता था जब एक्सपेंशन में लिखते थे हम लोग जनरल टर्म्स के साथ? क्या था? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर था कि नहीं? और यहाँ n जो होता था वो क्या होता था, और यहाँ r क्या होता था? 0 से लेके n तक। कोई दिक्कत? जब आप इसको ऑन करते हैं, इसी से सीखोगे तो दिमाग में ज़्यादा देर तक बना रहेगा। समेशन r बराबर 0 से लेके n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। राइट? तो यहां से ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ये आप ही के लिए एक एप्लीकेशन बन के तैयार होगा। तो यहां से इसको हमने जनरलाइज किया x प्लस ए की होल पावर ऑफ n। हमने यहां से बोला लेट s का मतलब कहा हमने n माइनस आर। अंदर क्या बन गया? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल s फैक्टोरियल r x की पावर s a की पावर r। बोलो, इसके द्वारा मैं मल्टीनोमियल वाला समझाना चाह रहा हूं। तो इससे जब समझ लोगे तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा किसी भी सेंस को। तो यहां से हमें क्या पता लगा? आर की वैल्यू, यहां से हम इसको इधर लेके आए। यहां पर क्या है हमारे पास? आर। आर की वैल्यू क्या आ गई? s प्लस n। बोलो, तो जहां आर लिखा हुआ है वहां क्या हो जाएगा? समेशन। आर का मतलब है मेरे पास s प्लस n। आर का मतलब क्या है मेरे पास? s प्लस n। और n का मतलब क्या है? s प्लस r। तो मैंने यहां से जवाब दिया आप सभी को, r प्लस s बराबर n। तो समीशन को लिखा गया r प्लस s बराबर n। ये बना है किसके लिए? एक और एक, दो टर्म के लिए। इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। नाउ अब लिखा x, बहुत सारे टर्म ले लिए अपनी मर्जी से।
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस xk की पावर n। तो जो इसका एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना। समेशन, ये जो r और s में टूट रहा था तो इसका सम क्या लिखा है, n। बोलो, यहां पर हमने बोला ऊपर तो फैक्टोरियल n है, ऊपर क्या है, वो फैक्टोरियल n का n बना रहेगा। बोलो जल्दी, यहां कितने टर्म थे, एक और एक, दो, तो कितने फैक्टोरियल हैं, दो। तो यहां कितने फैक्टोरियल होंगे, k फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 एंड सो ऑन द फैक्टोरियल rk। इन दोनों का सम किसके बराबर, n के। तो इन सभी का सम किसके बराबर, r1 प्लस r2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस rk बराबर n। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत किसी को भी। अब क्या बचा, x के ऊपर पावर क्या है, s, और a के ऊपर पावर क्या है, r। तो यहां a का मतलब क्या है, इन्हीं में से कोई टर्म है। बोलो बेटा लोगों, और x का मतलब क्या है, इन्हीं में से कोई एक टर्म है। तो इन्हीं के ऊपर क्या आ रही है, पावर। तो x के ऊपर पहली पावर, a के ऊपर दूसरी पावर। वैसे यहां पर x के ऊपर r1, x1 x2 के ऊपर r2 और xk के ऊपर rk। दिस इज द जनरलाइज्ड नेचर फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम्स। अब इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी हमारे पास। तो इसका कौन है, जनरलाइज्ड नेचर। इसी के द्वारा हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपने एक्सपेंशन में बात की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की और बात कर दें। किसकी बात कर दें, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। n कौन है, पावर, k कौन है, इस एक्सपेंशन में जो अंदर वेरिएबल है। इसमें पता लगेगा कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अब इसका प्रॉब्लम समझो आप सभी। पहले एक रिमार्क और लिख दें। मान लिया यहां लिखा होता x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर ऑफ n। बेहतर देखो फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t। तो r प्लस s, थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, r प्लस s प्लस t किसके बराबर, जगह कम है। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s इंटू फैक्टोरियल t। तो r प्लस s प्लस t किसके बराबर, n की। यहां x की पावर r, y की पावर s, z की पावर t। खुल गया। एक बार जब सीख लेते हो तो उसे फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बस आर एस टी का नाम कोई देगा R1 R2 R3, कोई PQR, इस तरह से कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब आता है प्रॉब्लम, इसमें नंबर ऑफ टर्म ढूंढे तो पावर n है। पावर चेंज कर दें, पहले नोट कर लिया सभी लोगों ने, क्लिक कर लो, समय ले लोगे, क्लिक कर लो नहीं तो समय ले लोगे। बात न करो बच्चा।
तो कल की टाइमिंग कितने बजे दी है आप लोगों को? 2 बजे। अगर 2-3 साल के भी खींच लिए तो परसों समाप्त हो जाएगा हमारा टॉपिक। देखो इधर अब प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की गई। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 4z की होल पावर ऑफ 12 इच। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी तब देखना। मैंने तुरंत जवाब दिया आप सबको। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन द xk की होल पावर ऑफ n बराबर क्या फॉर्मूला था? n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। तुरंत बोला गया यहां से नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 4z की होल पावर ऑफ 12। n का मतलब क्या है? 12। k का मतलब 1 2 3 माइनस 1। k का मतलब माइनस 1। 12 3 15, 15 में कितना? 14 c 2। क्या बेटा लोगों, 14 c2 को हम लोग सॉल्व कर लें। यहां से कितना बनेगा? 14 इंटू 13 अपॉन द 2, तो 13 से बन जा आंसर इज। तो इस वाले एक्सपेंशन में 91 टर्म्स होंगे। हुआ नहीं हुआ आसान? बोलो भैया। तो जल्दी से क्लिक मार दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखते रहिए। हर चीज आसान होती है अगर बेसिक से सीखोगे तो। प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा गया इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3z whole power of 10 the coefficient of x square by की पावर 5 z की पावर 3। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो इधर मैं तुरंत जवाब दिया बी है in the expansion of x1 plus x2 plus and so on the xk की होल पावर ऑफ n बराबर समेशन r1 प्लस r2 प्लस एंड सो ऑन द rk किसके बराबर होगा? n के फैक्टोरियल n अपॉन द फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल आर के x1 की पावर r1 x2 की पावर r2 x k की पावर r के। ये कोफिशिएंट का नीचे, इसका कोफिशिएंट ये है। तो आपने जवाब दिया यहां से नाउ कोफिशिएंट ऑफ x1 की पावर r1 x2 की पावर r2 xk की पावर rk इज क्या कोफिशिएंट है इसका? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल rk इसका कोफिशिएंट है। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए आज? नाउ कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5 जेड क्यूब इन 2x प्लस वाई प्लस 3z की पावर 10 इच। सामने आ गया मेरे पास इच के बाद यहां से हमने जवाब दिया R1 का मतलब 2 पावर, R2 का मतलब 5 पावर, R3 का मतलब 3 पावर। क्यों बेटा लोगों? तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी। आज की डेट में जो x है x1, ध्यान से देखना सारे लोग। पहले फैक्टोरियल n लिखो। फैक्टोरियल मतलब कितना? बोलो बच्चा। फैक्टोरियल 10। इस बात को ध्यान से देखना। अब आता है हमारे पास क्या? R1 प्लस R2 प्लस R के बराबर कितना है? n। तो हमने यहां से बोल दिया R1 कितने टर्म्स है हमारे पास? 3। कितने टर्म्स है हमारे पास? 3। तो फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 और फैक्टोरियल R3। इसी से लिख रहा हूं सारी बात। x1 का मतलब क्या है? कहां गया? 2x पावर R1। x2 का मतलब क्या है? y की पावर R2। x3 का मतलब क्या है? की पावर R3। आज हमें किसका चाहिए? अब x स्क्वायर का। तो R1 की वैल्यू क्या रख दो? 2, y की पावर 5 का, R2 की वैल्यू क्या रख दो? 5, z की वैल्यू क्या रख दो? 3। तो जवाब मिला यहां पर इक्वल ऑफ द फैक्टोरियल n अपॉन द फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। 2x की पावर 2, y की पावर 3, 3z की पावर 3z की पावर 3। तो हमारे पास आता है इसका आंसर। अब ये तो निकालने का फंडा था। कितना मिला? फैक्टोरियल 10 अपॉन द फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, राइट, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5 जेड क्यूब इन 2x प्लस वाई प्लस 3z की पावर 10। हो गया सॉल्व। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो, आप गलत नहीं करोगे अगर आपके पास ये ओरिजिनल नॉलेज को समझा है। बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं? ये जो ऊपर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आया है ये नहीं लिखते। ये गलती होती है। ये भी सही होता है बच्चों का, ये भी सही होता है। भाई यहाँ x1 का मतलब x1 था, यहाँ x1 का मतलब 2x है। वहाँ x2 का मतलब x2 था, यहाँ x2 का मतलब y है। वहाँ x3 का मतलब x3 था, यहाँ x3 का मतलब 3z है। तो ऊपर जो 3 और 2 एक्स्ट्रा आ गए वो भी तो आएंगे ना साथ में। तो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए, प्रॉब्लम मैं आपको दे दे रहा हूं करने के लिए। आज सारे बैच करें ओपन, क्योंकि बहुत दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं। आज रात तक सारे अपलोड कर देंगे। तो कुछ दिमाग में आया? तो दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक समाप्त। कल इसका एक टेस्ट ले लेंगे इसी जगह पर, 30-40 प्रॉब्लम्स का। आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने टॉपिक पर। चलो भैया, इतनी बात समझाने के बाद अब इसमें एक बात जो स्टार्टिंग बताना रह गया था, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स, तो इसको पढ़ाना थोड़े ना है हमको। क्या? जब एनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं मतलब फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वही बात तो होंगी भाई। पॉजिटिव पावर वाला तो हमने पढ़ा दिया, तो पावर कैसी हो सकती है? नेगेटिव। पावर कैसी हो सकती है? फ्रैक्शन में। पावर कैसी हो सकती है? नेगेटिव। पावर कैसी हो सकती है? फ्रैक्शन में। तो जो पढ़ाया था और इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल इस तरह के आर्टिकल में इस तरह के प्रॉब्लम में एनसीआर को ऑन कर देते हैं, केवल। क्या ऑन कर देते? केवल एनसीआर को ऑन कर देते हैं, केवल, और कुछ नहीं करते। जैसे कि आपके पास था 1 + x की पावर n। क्या था आपके पास? तो हमारे पास पुराने वाले तरीके से फॉर्मूला क्या बनता? nc0 प्लस nc1 nc2 एंड सो ऑन द nCn। बोलो बच्चा लोगों, या एनसीआर लिखना चाहे एनसीआर लिख सकते हैं बीच में। nCn जब हमारे पास एनी इंडेक्स में जाते हैं, एनी इंडेक्स, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है? ये किसके लिए है? पॉजिटिव इंडेक्स। गलती हो गई, पहले दिन ही उसे बढ़ा देना चाहिए था उसी जगह पर, तो आज लिखाना नहीं पड़ता। तो यहां क्या हो जाएगा? nc0 का मतलब 1, nc1 का मतलब n, n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड सो ऑन द n -1 and so on the n minus r plus 1 upon the factorial r x की पावर r and so on the x की पावर n। क्यों? nCn की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। तो इसे हमने ऑन कर दिया। एनी इंडेक्स में ये फॉर्मूला लगाएंगे और पॉजिटिव इंडेक्स में ये लगाएंगे। क्यों? अगर पावर हमारे पास नेगेटिव हो गई या फ्रैक्शंस हो गई तो n की वैल्यू पुटअप हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास यहां रखते हैं तो 7/2 C0 थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कि वहां हम लिखते हैं m, जो हमारे पास एनसीआर होता है वहां बताते हैं n कैसा है? पॉजिटिव। n कैसा है? तो हमने क्या लिखा? इस तरह के प्रॉब्लम में एनसीआर को ऑन कर देते हैं केवल, और किसी भी जगह पर कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है, सारा फॉर्मूला वही है A to Z। जहां पर एनसीआर लिखा है वहां उसे ऑन कर दिया जाएगा। बस इतना करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। यह टॉपिक समाप्त। इसको अलग से पढ़ाना नहीं होता बिल्कुल भी। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
सर्विस कॉल। अब फ्रॉड होने की वजह से कोई उठा भी नहीं पाते हम लोग कॉलों को। ये 116001132336 है। ना स्पैम तो लिख के नहीं आ रहा है ऊपर इसमें, पता नहीं क्या होगा। तो क्या था? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू का होल पावर ऑफ 7/3। राइट? कलम बंद सभी का। इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। पॉजिटिव इंडेक्स वाले से हमारे पास कोफिशिएंट जब निकालते थे फॉर्मूला बताया था जनरल टर्म का। क्या बताया था? जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था? समेशन। अरे बोला करो भाई, कुछ बोलते तो हो नहीं आप लोग। r बराबर 0 से लेके n तक NCR x की पावर r। यहां आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, तो NCR और इसका मतलब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r। क्यों बच्चा लोगों? हमें क्या चाहिए? x की पावर 4 का कोफिशिएंट। बड़े ध्यान से देखना सारे लोग, क्या चाहिए? तो आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो हमें क्या पुटअप करना पड़ा? r बराबर 2 आया NC2 और माइनस 1 की पावर 2। बोलो, अरे बोलो भाई। NC2 का फॉर्मूला n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो हो गया। n की वैल्यू बताओ। 7/3 माइनस 1 अपॉन द 2, तो कितना हुआ? 7 माइनस 3, तो 4/3। 7/3, 4/3 एंड 2, देन 14 अपॉन 9। चेक किया भाई, 14/9 है। बताओ कोई अंतर? मैंने क्या लिखा था? इस तरह की प्रॉब्लम में एनसीआर को ऑन कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पॉजिटिव वाले से ही। आंसर ये आ गया। बस इसमें इंडेक्स कैसी है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होने की वजह से NC2 को ऑन कर दिया और n की वैल्यू पुटअप कर दी। नहीं समझे? अरे बोलो भाई, तो कुछ अलग पढ़ाना है अब? अरे बोलो, समझ में आ गया? नोट कर लो। इस वजह से आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ानी है। टॉपिक ब्रेक बाइनोमियल का सभी बच्चों का 10-15 प्रॉब्लम और करा दूंगा कुछ PYQ निकाल कर, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में प्रॉब्लम आप तो जानते ही हैं, बाइनोमियल कैलकुलेशन पार्ट है। कभी भी हम आपको फंसाना चाहें कभी भी फंसा दें, लेकिन इतनी नॉलेज है तो एक ये रहता है कि हम शायद प्रॉब्लम को कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एन इंडेक्स वाला नेचर समझ में आ गया होगा। तो जो पॉजिटिव इंडेक्स वाला है बिल्कुल पैटर्न चेंज नहीं करना है, बस n की वैल्यू को यहाँ पर ऑन कर देना है। क्या कर देना है? NCR की वैल्यू को ऑन कर देना है। नॉट टू एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
बोलो बच्चा, सभी की बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक आज के लिए समाप्त। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।